हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने ऑनलाइन चैनल में करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि मैं आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिसे कि आप लोगों का बहुत सहयोग और बहुत ज़्यादा भरपूर प्यार मिला। उसी सीक्वेंस में मैं आज आपके लिए एक नया वीडियोज लेकर आया हूँ जो कि क्लास 11th का जनरल टॉपिक से रिलेटेड आपका वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि जर्नल में किस तरह से हम एंट्रीज करेंगे। जो भी कोई बिजनेसमैन जो भी अपनी डेली लाइफ में ट्रांजेक्शन करता है उसकी जर्नल में किस तरह से एंट्री करेगा। यहाँ पर समय को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ आपके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें मैंने कुछ एंट्रीज लिख दी हैं और उसी को हम जर्नल में एंट्री करेंगे या जर्नल में हम उसको पोस्ट करेंगे। तो आइए, कुछ रूल रेगुलेशंस मैंने आपको बताए थे, आपको अकाउंट्स के टाइप बताए थे कि अकाउंट्स के 3 टाइप्स होंगे, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो और मैंने आप इसके वीडियोस पीछे पड़े हुए हैं मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख सकते हैं। तो अब यहां से हम देखेंगे कि ये जो आपकी एंट्रीज हैं इसको किस तरह से हम यहां पर पोस्ट करेंगे। आइए पहली एंट्री को देखते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या है, आपका पहला ट्रांजेक्शन क्या है, सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इट्स मीन कि सूर्य कुमार और ब्रदर्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। कितने रुपए से? 4 लाख रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो इसकी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो हम डेट यहां पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे क्या, अप्रैल 1। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया इसने? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए से यानी 4 लाख रुपए लेकर के आया है और उस 4 लाख रुपए किस फॉर्म में लेकर आया है? कैश के रूप में लेकर के आया है। तो यहां लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे यहां पर? कैश अकाउंट डेबिट। जब हम पहला यहां लिखेंगे तो हमेशा जो भी चीजें हम डेबिट करेंगे उसके सामने हम डेबिट लिख देंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद में यहां पर टू हमेशा लिखेंगे, ठीक है। जो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसको हम स्टार्टिंग किस चीज से करेंगे? टू से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहां लिख देंगे टू, क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो जो पहली एंट्री होगी वो हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट से होगी। ओके, कितना अमाउंट है यहाँ पर? 4 लाख रुपीज यहां लिख देंगे डेबिट साइड में और 4 लाख रुपीज कहां पर लिख देंगे? इस जगह पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपका डेबिट साइड का टोटल होगा और जो आपका क्रेडिट साइड का टोटल होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। सेम मतलब कि इनकी अमाउंट जो होगा, अमाउंट का जो टोटल होगा, सम होगा, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। अभी और भी एंट्री करता हूं तो जब और एंट्री आएंगी तो उसमें फिर मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा। इसके बाद में आप सेकंड एंट्री देखिए। सेकंड एंट्री क्या है आपकी? अप्रैल 2 को हो रहा है। अप्रैल 2 को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? परचेज गुड फॉर कैश। इट्स मीन कि कोई गुड्स खरीदा गया है और उसके बदले में कैश का पेमेंट कर दिया गया है। तो जब कैश का पेमेंट किया गया है और परचेज गुड्स किया गया है तो देखिए क्या एंट्री, जो गुड्स परचेज किया, पहला वर्क किया हुआ है यहाँ पर परचेज गुड्स, तो इसको क्या हम लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट। और यानी कि हमने परचेजेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि गुड्स हमारा क्या है? गुड्स हमारा एक तरह का एसेट्स है और यहां पर कौन सा रूल लगेगा? यहां पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी गुड्स, जो भी एसेट्स बिजनेस में आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। इसके कितनी अमाउंट है? पहले अमाउंट यहां पर लिख देते हैं। कितने रुपए से हमने परचेज किया है? कितने रुपए का गुड्स हमने परचेज किया? 30,000 का। ओके, अब इसके अगेंस्ट में जा क्या रहा है? जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसके बदले में क्या जाएगा? कैश। जैसे आप सभी भी मार्केट में जाते होंगे, अगर आप किसी सामान को परचेज करेंगे तो सामान तो आपके पास में आ जाएगा, लेकिन उसके बदले में आप क्या देंगे? कैश देंगे। तो उसी तरह से यहां भी आपको समझना है कि जब किसी बिजनेसमैन ने गुड्स को परचेज किया, ठीक है, तो उसके बदले में वह क्या देगा? वह कैश देगा अदर पार्टी को। तो यहां पर कैश क्या होगा? उसके बिजनेस से बाहर जाएगा। तो उसे हम यहां क्या कर देंगे? कैश को हम कर देंगे यहां पर क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं उसके सामने हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं। डेबिट अगर हमने जहां पर हमने डेबिट किया है उसके अगेंस्ट में जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड ऑलरेडी उसको माना जाएगा। उसके आगे सिंबल क्या है? उसको टू लिखा जाएगा। क्लियर? तो यहां पर 30,000 लिख देंगे। फिर से आपका 30,000 जो अमाउंट है ये इक्वल है। इसके बाद में अब आपकी थर्ड एंट्री हम देखेंगे। यहां पर क्या लिखा है? अप्रैल 4 को देखिए क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है। अप्रैल 4 को ट्रांजेक्शन हो रहा है
परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, तरुण से गुड्स खरीदा गया। किससे क्या खरीदा गया? गुड्स। क्या खरीदा गया? गुड्स। तो लिखेंगे यहां पर परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। क्या परचेज किया गया है? गुड्स परचेज किया गया है, तो हम परचेजेज अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे। अब इसके बदले में जब हमने तरुण से गुड्स खरीदा है, हमने क्या किया है? हमने तरुण से गुड्स खरीदा है, तो तरुण को उसके बदले में हम क्या देंगे? कैश देंगे। लेकिन आप यहां जो ट्रांजेक्शन लिखा गया है, यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए क्या लिखा है? परचेजेज गुड्स फ्रॉम तरुण। इट्स मीन यहां पर कैश वर्ड नहीं आया है। तो जब कैश वर्ड इस ट्रांजेक्शन में नहीं आया है, तो हम यहां पर कैश नहीं लिख सकते हैं। यहां क्या लिखेंगे हम? यहां पर हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिससे कि हमने गुड्स को परचेज किया है। इट्स मीन कि यहां पर जब किसी एक व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम दिया होगा और कैश नहीं दिया होगा, तो इट्स मीन होगा कि वो सौदा क्रेडिट पर हुआ है, वो जो ट्रांजेक्शन हुआ वो क्रेडिट पर हुआ है। इट्स मीन कि हमने जो सामान खरीदा है, हमने मतलब जो सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स ने जो सामान खरीदा है, किससे परचेज किया है? तरुण से, वह कैसा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट पर है। इसका मतलब उधार पर सामान खरीदा है और अभी कैश नहीं दिया है। तो जब कैश तुरंत नहीं देगा तो क्या होगा? हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिससे कि हमने गुड्स को परचेज किया है। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और किसका नाम लिखेंगे? टू तरुण। तरुण से हमने गुड्स परचेज किया है, सूर्य कुमार ने तरुण से गुड्स परचेज किया है, तो यहां पर लिख देंगे टू तरुण। क्या अमाउंट कितनी है? अमाउंट लिख देंगे हम यहां पर 52,000, 52,000 यहां पर भी लिखेंगे और 52,000 यहां पर भी लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किस डेट को है? 5 अप्रैल को। तो लिखेंगे यहां पर अप्रैल 5। देखिए अप्रैल 5 को क्या हुआ है? परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। क्या परचेज किया गया? फर्नीचर। इट्स मीन बिजनेस में क्या आया है? बिजनेस में क्या आया है? आपका फर्नीचर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर क्या है? बिजनेस के लिए एसेट्स है, बिजनेस में आएगा, तो इसे हम क्या कर देंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यहां लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसके बदले में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया है कैश, तो लिख देंगे टू कैश। इट्स मीन कि कैश हमारे बिजनेस से बाहर गया है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है? अमाउंट यहां पर दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 यहां डेबिट साइड में लिख देंगे और 20,000 यहां पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ओके, एक चीज यहां पर देखिए, इसको मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर फर्नीचर लिखा है और यहां पे जो हमने गुड्स परचेज किया है, उसे हमने, जब गुड्स परचेज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे हमने यहां पर परचेजेज अकाउंट की में लिखा, या परचेजेज अकाउंट लिखा। डिफरेंस क्या है? कोई बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स, यहां पर जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस गुड्स का वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसे वो हमेशा परचेजेज अकाउंट में लिखेंगे। कोई बिजनेसमैन जिस गुड्स का बिजनेस कर रहा है, उसके लिए वो हमेशा परचेजेज अकाउंट की एंट्री करेगा या परचेजेज अकाउंट का यूज करेगा। लेकिन फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। फर्नीचर अपनी दुकान पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, कंप्यूटर रखने के लिए टेबल चाहिए, या और सोफा चाहिए, इस तरह की जब चीजों को खरीदा जा रहा है, तो वह चीजें किस में आएगी? वो फर्नीचर में आएगी। ठीक है ना? दरवाजे से रिलेटेड काम, खिड़कियों से रिलेटेड काम, फर्नीचर से रिलेटेड जो भी वर्कर आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम गुड्स नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका सेल और परचेज ये नहीं कर रहा है सुरेंद्र कुमार। ठीक है ना? कहने का मतलब ये कि गुड्स वो चीज होती है जिसका कोई बिजनेसमैन बार बार उसको खरीदे और बार बार उसको बेचे, खरीदे और बेचे, खरीदे और बेचे। लेकिन फर्नीचर क्या है? क्योंकि सुरेंद्र कुमार का बिजनेस कोई फर्नीचर का नहीं है। ठीक है ना? तो जब फर्नीचर नहीं, तो फर्नीचर वन टाइम वो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए फर्नीचर परचेज करेगा। ओके, तो यहां पर हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, और बाकी जब हम गुड्स खरीदेंगे, यानी बिजनेस, जिस चीज का बिजनेस कर रहा है सुरेंद्र कुमार या फिर सूर्य कुमार, तो वो क्या करेगा? उसको हम परचेजेज अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा इतना। इसके बाद में अभी आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखिए, लिखा पेड कैश टू तरुण। तरुण को 40,000 रुपीज दिए गए। अभी देखिए ऊपर क्या होता? परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण। तरुण से यहां पर गुड्स खरीदा गया था
उस समय 4 अप्रैल को पैसा नहीं दिया सूर्य कुमार ने, सूर्य कुमार जी ने उस 4 तारीख को पैसा नहीं दिया। पैसा कब दे रहे हैं? वो पैसा दे रहे हैं आपका, आप जो तरुण को, वो 10 को, अप्रैल 10 अप्रैल को दे रहे हैं। तो यहां लिखेंगे डेट अप्रैल 10, अप्रैल 10, और यहां क्या लिखेंगे? अब पेड कैश टू तरुण, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं तो सूर्य कुमार के बिजनेस से कैश बाहर जाएगा, तो उसे डेबिट कर देंगे। और देने वाला कौन है? गिवर कौन है यहां पर? तरुण। पैसे कौन दे रहा है? तरुण दे रहा है, तो देने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट, तरुण कौन है? तरुण एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहां पर हम, गिवर कौन है? तरुण, तरुण को हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे टू तरुण। यहां मैं एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, पहले अमाउंट लिख दूं जल्दी से। अमाउंट कितनी है? 40,000, 40,000 अमाउंट लिख देंगे दोनों साइड में। यहां एक चीज देखिए, यहां पर कोई भी एंट्री हो रही है तो जरूरी नहीं है कि एक ही अकाउंट का रूल लगे। एक ही एंट्री में, यानी एक एंट्री जो की जा रही है, एक डेट को जो एंट्री की जा रही है, उसमें दो दो अकाउंट के रूल भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को लेकर के चलता हूं। यहां जो कैश है, कैश क्या होता है? कैश आपका एसेट्स होता है, तो कैश एसेट्स होता है, तो कैश में जो यहां पर एसेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। एसेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया कि मेरी प्लेलिस्ट में अकाउंट से रिलेटेड वीडियो पढ़े हैं, जिसमें मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को प्रॉपर्ली समझा दिया है, प्रॉपर्ली उसके बारे में पूरा बता दिया है, डिटेल कर दिया था। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यहां पर क्या बात है कि यहां पर कैश क्या है? एसेट्स है, तो हम एसेट किससे रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट से। और तरुण कौन है? पर्सन है, तो ये किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट से। तो एक ही एंट्री आप देख रहे हैं, एक ही एंट्री में रियल अकाउंट का रूल भी लगेगा और एक ही एंट्री में आपका पर्सनल अकाउंट का रूल भी लग रहा है। एक एंट्री जो हम यहां कर रहे हैं, एक ही एंट्री में यहां पर रियल अकाउंट का भी रूल लगा हुआ है और यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल भी लगा हुआ है। तो ऐसे जो भी एंट्री होगी, जरूरी नहीं कि दोनों एंट्री आपकी, मतलब एक एंट्री में जो लिखा जा रहा है जिसको डेबिट और क्रेडिट किया जा रहा है, वो दोनों एक ही अकाउंट से रिलेटेड हो। कि अगर पर्सनल से रिलेटेड है तो पर्सनल वाला रूल दोनों में ही लगेगा, डेबिट में भी लगे और क्रेडिट में। रियल वाला है तो रियल वाला भी डेबिट में लगे और क्रेडिट में। ऐसा नहीं है, हो सकता है डेबिट साइड में पर्सनल का, रियल का या नॉमिनल का रूल लगे और क्रेडिट साइड में पर्सनल का, रियल का या नॉमिनल का रूल लगे। ठीक है, तो मुझे आई होप कि आपको ये मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। आपका अगली डेट जो दी है अप्रैल 16 दी हुई है। परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश। देखिए यहां पर दिव्यांशी का नाम भी दिया हुआ है और यहां पर कैश भी दिया हुआ है। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब क्वेश्चन में किसी व्यक्ति का नाम भी दिया होगा और कैश भी दिया होगा तो हमारे लिए प्रायोरिटी कैश की होनी चाहिए। हम प्रायोरिटी किसको देंगे? कैश को, क्योंकि जब हमको कैश मिल गया तो हमें अब उस व्यक्ति के नाम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? बिजनेस में इंपॉर्टेंट है कैश, मनी। हम कैश के लिए ही तो बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं। पर्सन पैसा दे रहा है या ले रहा है, पैसा जैसे बिजनेसमैन को मिल गया, इट्स मीन की जो अदर थर्ड पार्टी है या सेकंड पार्टी जो भी आप उसको बोलिए, जैसे उसने पैसा दिया उसकी वैल्यू खत्म हो गई। हमें तो कैश से मतलब है ना, कैश मिल गया, बात खत्म। जब कैश नहीं मिलेगा तब हमारी, जैसे यहाँ पर तरुण से कैश नहीं मिला था, परचेज किया लेकिन तरुण को कैश नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर तरुण की नाम की वैल्यू थी, यहाँ कैश मिल गया तो तरुण, दिव्यांशी के नाम की वैल्यू हमारे लिए अब नहीं है। हम डायरेक्ट कैश को ही, हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा? कैश पर होना चाहिए। तो देखिए यहां क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, यहां पर भी आप टू कैश अकाउंट लिख दीजिएगा। ओके, टू कैश अकाउंट हो गया। अमाउंट कितनी देखेंगे? 24,500। यहां पर भी लिख देंगे 24,000
500। ओके, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका 17 अप्रैल को हुआ है, तो लिखेंगे पहले अप्रैल 17। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी। अब देखिए यहां पर इस एंट्री में और इस एंट्री में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। यहां क्या था, दिव्यांशी का नाम भी दिया था और कैश भी दिया था, लेकिन इस एंट्री में क्या है, डिफरेंस क्या है कि यहां पर खाली नाम दिया है, कैश नहीं दिया हुआ है, अमाउंट नहीं दिया है कि कैश पेमेंट किया है। ठीक है ना, खाली एक आपको एक अमाउंट बता रहा है, लेकिन ये नहीं लिख रहा कि कैश मिला है या कैश दिया गया है। तो यहां पर अब दिव्यांशी के नाम की वैल्यू है। ठीक है, जब तक दिव्यांशी को हम पैसा नहीं दे देते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी, तो हम यहां लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब यहां कैश लिखेंगे तो यहां हमारी एंट्री गलत हो जाएगी, क्योंकि कैश शब्द तो यहां आया ही नहीं है। हम किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे टू दिव्यांशी। कितना अमाउंट है यहां पर आपका 32,000, लिख देंगे 32,000। ओके, आगे देखेंगे अगली एंट्री क्या आपकी होगी। नेक्स्ट है 20 को, अप्रैल 20 को क्या हुआ है, अप्रैल 20 बॉट मशीनरी फॉर कैश। क्या परचेज किया गया है, मशीनरी को कैश किया गया है। क्या गया है बिजनेस से, मशीनरी हमने खरीदा, लेकिन मशीनरी के अगेंस्ट हमने क्या दिया, मशीनरी के बदले हमने क्या दिया है, कैश। तो क्या एंट्री बनेगी, बिजनेस में क्या है, मशीनरी आई है, तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या गया है, कैश गया है बिजनेस से बाहर, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, 80,000 रुपीज। तो यहां कितना लिख देंगे, हम इसको 80,000 लिख देंगे, और क्रेडिट साइड में भी कितना लिख देंगे, 80,000 रुपीज ही यहां पर भी लिख देंगे। अगला देखिए, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का है 27 अप्रैल। इसको हम यहां पर बंद कर रहे हैं, आगे एक लास्ट एंट्री और देख लेते हैं। 27 अप्रैल 27 को क्या हुआ है, देखिएगा, पेड रेंट को पे किया गया है। कोई चीज उधार पर ली हुई है, कोई रूम लिया हुआ है, कोई छोटी सी बिल्डिंग ली हुई है उधार पर, उसका रेंट दिया गया है, उसका किराया दिया गया है। ठीक है, तो किराया जब देंगे, तो किराया जब भी पे करेंगे, तो किराया यानी रेंट क्या होगा, किसी भी बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस है। क्लियर, तो जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। रेंट क्या हो रहा है, रेंट दे रहे हैं किसी को, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर रेंट अकाउंट डेबिट टू, किस फॉर्म में दे रहे हैं, कुछ दिया नहीं है, लेकिन रेंट को किस फॉर्म में देंगे, कैश के फॉर्म में हमेशा। तो लिखेंगे यहां पर टू कैश अकाउंट। ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है यहां पर, 5,000 दिया है, तो लिख देंगे यहां पर भी 5,000 इसके सामने, और यहां पर भी लिख देंगे इसके सामने क्रेडिट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में इसको मान के चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका जनरल एंट्री मैंने कर दी है। आप इसको जूम करके 1x पर, 2x पर, 3x पर जैसा भी चाहें देखेंगे। रिपीट कर करके जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, आप उसको थोड़ा सा समझिए, पॉज करिए, फिर उसको बैक करिए, फिर उसको फॉरवर्ड करिए और देखिए, जिससे कि आप इसको रिलेट कर पाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट से एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको खाली आप वीडियो मत देखिए। इसको अगर आप वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, ये आपका इकोनॉमिक्स नहीं है, ये आपका बिजनेस स्टडीज नहीं है कि आप इसको पढ़कर देख लेंगे और चीजें आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। जो भी क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूं, कम क्वेश्चन लगवाऊंगा स्टार्टिंग में, लेकिन जो भी क्वेश्चन लगा रहा हूं, आप उन क्वेश्चन को कॉपी में एक कॉपी बना लें और उस कॉपी पर नोट जरूर करें। जिससे क्या होगा कि जब आप कॉपी में नोट करेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में और अच्छी तरह से बैठेंगी। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट हम लोग भी देख रहे हैं, लास्ट ईयर भी रिजल्ट मैंने देखा, इस साल भी रिजल्ट देखा। जो मैथ जैसा सब्जेक्ट है, अभी क्लास 10th का आज ही रिजल्ट आया है, रिजल्ट देख रहा हूं तो मैथ में मैक्सिमम बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं।
इसी तरह से अभी अकाउंटेंसी का रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन जो हम लोगों ने पूरे साल भर देखा कि आपका पीरियोडिक टेस्ट में देखा हमने, हाफ ईयरली में देखा, प्री बोर्ड हुआ, उसमें देखा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और भी हो रही है कि अभी जो अकाउंट्स के बच्चे पेपर देकर के आए तो मैक्सिमम बच्चों ने ये बताया कि सर हमारा 2 क्वेश्चन छूट गया, सर हमारा 3 क्वेश्चन छूट गया, सर हमारा जो है 2 क्वेश्चन या 4 हमारे एमसीक्यू छूट गए, टाइम कम पड़ गया। क्यों टाइम पड़ गया? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन, अभी तो इसमें खैर कोई कैलकुलेशन नहीं है, जितना जल्दी जल्दी आप प्लस करना, माइनस करना और आप मल्टीप्लाई करना, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तभी एग्जाम में आप 3 घंटे में, क्योंकि टाइमिंग आपके लिए 3 घंटे है पेपर में, जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे नेक्स्ट ईयर तो आप 3 घंटे में करेंगे। ये तो अभी 11th की बात है, लेकिन मैं 12th को टारगेट मान के चल रहा हूं। 11th तो आपका सीखने का समय है, लेकिन साथ ही साथ आपको बताता चलूंगा जब आप 12th में जाएंगे तो प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप 3 घंटे में तभी उस पूरे पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे पूरा पेपर ही उस दिए गए समय में, जो 3 घंटे का समय होता है उस समय में ही पेपर को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपका स्टार्टिंग है, आप पहले इस बेस को बनाइए और रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी में नोट करिए, और नोट करेंगे तो चीजें आपको और बेहतर ढंग से समझ आएंगी और मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा। ओके, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और भी जो मैं आपके लिए वीडियोस डालूं और भी आप उस वीडियो को देखें, पसंद करें। साथ ही साथ 2 अभी और सब्जेक्ट हैं, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, उस पर भी मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा। आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, साथ और सहयोग बना रहेगा तो पढ़ने में और मजा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।